का खात्मा बेहद ही ज्यादा जरूरी है। लगातार बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ चुका है। भारत पाकिस्तान सीमा पर सैन्य हलचल अब तेज हो चुकी है। भारत की जवाबी कार्रवाई की अटकलों से पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान से लगे एयरबेस पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अलर्ट पर राफेल और S-400 तैनात हैं और इसी के साथ तैयारी जो है वो की जा रही है। फिलहाल सीमा पर काफी तनाव देखा जा रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर मासूमों को मौत के घाट उतारा, उनके नाम पूछकर, उनका मजहब पूछकर, उनसे कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, उसके बाद उन्हें मौत के घाट उतारा गया। सिर्फ इन आतंकियों ने एक सपना देखा कि अगर ये ऐसा करेंगे तो 72 हुरों के पास जाने को मिलेगा, 72 हुरों का सुख इनको मिलेगा। लेकिन अब 72 हुरों के पास तो ये पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे और 72 हुरों के पास पहुंचाने का काम करेगी भारतीय सरकार, भारतीय सेना। और इसीलिए तैयारी जोरों पर है। पाकिस्तान को भी अब ये भनक लग चुकी है कि हाँ, अब मुंहतोड़ जवाब जो है वो मिलने वाला है, कड़ा जवाब जो है वो मिलने वाला है। और इसीलिए अब जो है पाकिस्तान की सेना पर तनाव देखा जा रहा है। पाकिस्तान अपनी तरफ से कितनी भी यहाँ पर तैयारी कर ले, सारी तैयारियां जो है वो मिट्टी पलीत हो जानी है। अब चलिए ऐसी प्रातिक जानकारी के लिए पहलगाम से हमारे सहयोगी आशिक फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिक का रुख करेंगे। आशिक, लगातार आप ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, तमाम ताजा तरीन खबरें आप वहां से दे रहे हैं, अपडेट बड़े वहां से दे रहे हैं। ऐसे में फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? सीमा पर तनाव जो है वो देखा जा रहा है और ऐसे में पाकिस्तान पूरी तरीके से डरा हुआ है, अपनी तैयारियां पूरी कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि अब मुंह तोड़ जवाब जो है वो आने वाला है। देखिए, बिल्कुल पिंकी, जिस हिसाब से गतिविधियां देखी जा रही है, जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर सिक्योरिटी सर्विलेंस जो है वो बढ़ा दिया गया है और पाकिस्तान की सरकार में कहीं ना कहीं बौखलाहट जो है वो साफ तौर पर झलक रही है, क्योंकि ये पता चला है सूत्रों के अनुसार कि पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट्स को जो है एक्टिवेट किया है। फिलहाल सबसे बड़ी खबर ये है कि जिस हिसाब से लगातार देश के एक एक कोने से ये आवाज उठ रही है कि पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए, जिस तरह पाकिस्तान के आतंकियों ने सुरक्षा क्यों कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरह पाकिस्तान के आतंकियों ने सिविलियंस पर जो है पहलगाम में गोलियां चलाई, उन निहत्थे सिविलियंस पर जो कि कश्मीर घाटी घूमने के लिए आते थे, जो कश्मीर घाटी की खूबसूरती को देखने लिए, और उन पर किस तरह से वार किया गया और 28 लोगों को मार दिया गया। और उसके बाद कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह और NSA जो कोने से यह आवाज उठ रही है कि पाकिस्तान को अब इसका करारा जवाब देने की जरूरत है। और लगातार अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो आर्मी जनरल है आसिम मुनीर, उनमें भी कहीं ना कहीं बौखलाहट जो है वो साफ झलक रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखा पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तरफ से जो बयान दिया गया था कश्मीर को लेकर, और उस बयान के बाद ही इस तरह का अटैक होना जो है कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि पाकिस्तान में जो सेना प्रमुख है उनमें किस तरह की बौखलाहट आई है। फिलहाल सबसे बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान ने अपने एयरबेस को एक्टिवेट किया गया है और फाइटर जेट्स जो है वो वहां पर तैयार रखे गए हैं। पाकिस्तान को यह खदशा है कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक जो है भारत करने जा रहा है। साथ ही साथ पाकिस्तान में जितने भी आतंकी कैंप्स हैं जहां पर ये आतंकी पलते हैं, तो उन आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देना जो है अब सेना का एक अहम रोल भी बनता है। और गृह मंत्री की जो कल बैठक हुई है श्रीनगर के राजभवन में, और उसमें साफ तौर पर यह देखा गया कि किस तरह बात पर प्रचंड प्रहार करना है। जी पिंकी। बिल्कुल बिल्कुल। और वाकई में यहाँ पर आशिक, जिस तरीके से फिलहाल जो तनाव की स्थिति सीमा पर देखी जा रही है, ऐसे में जिस तरीके से पाकिस्तान अब कदम उठा रहा है, बेहतर होता अगर पाकिस्तान जो है इस करतूत को अंजाम देने से पहले, ये जो आतंकियों के आका बैठे हुए पाकिस्तान में, इस करतूत को अंजाम देने से पहले अगर इसे अंजाम के बारे में सोच लेते तो शायद आज ये नौबत ना आती। लेकिन फिलहाल यहाँ पर 72 हुरों के पास इन्हें पहुंचाने का काम किया जाएगा और पाकिस्तान को एक बड़ा सबक सिखाया जाएगा कि अब हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस तरह से दोबारा से कोई भी नापाक हरकत करने की कोशिश की तो बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। पुलवामा अटैक का जो बदला लिया गया, शायद उसको ये भूल बैठे हैं, इसलिए बड़ी हिमाकत अब की है। चलिए, आप PM आवाज के बाहर से मनोहर केसरी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। आप बने रहिएगा आशिक, लगातार अपडेट आपसे भी हम पल पल की लेते रहेंगे। मनोहर, बैठकों का सिलसिला
बैठकों का सिलसिला लगातार जारी रहा और ऐसे में तमाम बैठकें देखी गई। फिलहाल एक बड़ा अपडेट है, उसका रुख कर लेते हैं। रक्षा मंत्रालय की बैठक खत्म हो चुकी है। पहलगाम हमले को लेकर बड़ी बैठक हुई। सेना प्रमुखों ने रक्षा मंत्री को विकल्प दिए हैं। विकल्प पर रक्षा मंत्री पीएम मोदी से अब बात करेंगे। तो ये बैठक बेहद देर तक चली है, कई घंटों की ये बैठक हुई है रक्षा मंत्रालय में और अब इसमें रक्षा मंत्री को विकल्प दिए गए हैं। ऐसे में ये विकल्प अब रक्षा मंत्री पीएम मोदी के साथ चर्चा करेंगे, बात करेंगे, उसके बाद रणनीति बनेगी और उसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। मनोहर, बैठक रक्षा मंत्रालय में खत्म, यहाँ पर बहुत से विकल्प सामने रखे गए और अब यहाँ ये विकल्प प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखे जाएंगे। उसके बाद बड़ा आदेश सामने आएगा। मनोहर, ठीक है, हमारे सहयोगी मनोहर का रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल मनोहर यहाँ पर अपडेट दे रहे थे, नेटवर्क का कुछ इशू है, रुख करेंगे मनोहर का। लेकिन उससे पहले ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। विकल्प पर रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री मोदी से बात करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी कौन से विकल्प को चुनते हैं उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। यानी कि बड़े एक्शन की तैयारी अब हो चुकी है और एक्शन के बारे में पहले से ही ये रणनीति अब तय की जा चुकी है। बस अब यहाँ पर प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी तैयार हैं। ये प्लान जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखे जाएंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी कौन से प्लान का चुनाव करते हैं, किस तरीके से यहाँ पर चर्चा इस पर होगी। उसके बाद जो है वो आदेश बड़ा दिया जाएगा और आदेश दिया जाएगा तो बड़ा एक्शन देखा जाएगा। एक तरफ यहाँ पर दिल्ली में बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है, रणनीति बैठकों में बनाई जा रही है, तमाम विकल्प जो है वो तलाशे जा रहे हैं, साथ ही साथ प्लान पूरी तरीके से तैयार अब हो चुका है। दूसरी तरफ सीमा पर अब तनाव का माहौल देखा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ और ऐसे में पाकिस्तान बिल्कुल डरा बैठा है, सहमा बैठा है और पाकिस्तान को आज रात नींद नहीं आने वाली है। और ये नींद पाकिस्तान को तब तक नहीं आएगी जब तक हिंदुस्तान यहां पर अपना बदला नहीं ले लेता है, क्योंकि यहां पर बदला तो लिया जाएगा, ये पाकिस्तान को भी पता है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अब बदला पाकिस्तान से लिया जाएगा उसी से खौफजदा पाकिस्तान बैठा हुआ है। तमाम कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, बीच बीच में गीदड़ भभकियां दी जा रही है, बीच बीच में दुआओं के लिए भी मांग की जा रही है, बीच बीच में सफाई भी जो है वो दी जा रही है। सबसे पहले कहा गया कि जो आतंकी हमला हुआ उसमें हमारा कोई भी किरदार नहीं है और हम लोग इस आतंकी हमले की निंदा करते हैं। उसके बाद एक गीदड़ भभकी आती है, गीदड़ भभकी में कहा जाता है कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान पर कुछ भी करता है तो हम सब एकजुट हो जाएंगे। जरा पूछे जरा इनसे कि इनके साथ ये एकजुट होंगे, क्या इनकी ताकत है। टीटीपी को झेल ये पा नहीं रहे हैं, बीएलओ को ये झेल नहीं पा रहे हैं और उसके बाद ये हिंदुस्तान के लिए एकजुटता की बात करते हैं। पूरा पाकिस्तान खंड खंड हो चुका है और उसके बाद ये हिंदुस्तान के खिलाफ एकजुटता की बात करते हैं। और ऐसे में बात की जाए तो फिर ये भी यहाँ पर एक पोस्ट देखने को मिलता है पाकिस्तान के तमाम दिग्गजों की तरफ से, जिसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान के लिए आप दुआ कर लीजिए, यानी कि पता इनको भी है कि हिंदुस्तान अब छोड़ने वाला नहीं है और ऐसे में बड़ा सबक सिखाया जाएगा। बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है दिल्ली में और ऐसे में रक्षा मंत्रालय में कई घंटों की बैठक चली, कई घंटों की बैठक में प्लान तैयार किए गए और उसके बाद यहां पर अब ये प्लान के ऑप्शंस जो हैं वो रखे जाएंगे। प्लान तैयार किए जा चुके हैं, अब ये ऑप्शंस रखे जाएंगे प्रधानमंत्री के सामने। इसी पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी रोहित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित जी, जिस तरीके से यहाँ पर कई घंटों की रक्षा मंत्रालय में बैठक चली है, इसमें कई विकल्प जो हैं वो दिए गए हैं रक्षा मंत्री के सामने, यानी कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पर ये प्लान जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के सामने रक्षा मंत्री रखेंगे। उसके बाद पीएम मोदी तय करेंगे किस प्लान पे हमें काम करना है और बड़ा आदेश दिया जाएगा, यानी कि कार्रवाई के आदेश बहुत जल्द आ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए पिंकी, तीनों सेना प्रमुखों का एक साथ रक्षा मंत्री से मिलना, वो भी इन हालातों में जब पहलगाम पर टेररिस्ट अटैक हुआ है और उसमें पाकिस्तान की भूमिका सामने आ रही है, तो ऐसे वक्त में तीनों सेना प्रमुखों का मिलना, वायुसेना, थल सेना, जल सेना का रक्षा मंत्री से मिलना, ये अपने आप में बता रहा है कि बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है। लंबी बैठक चली तीनों सेना प्रमुखों की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ। बहुत सारे विकल्प दिए गए हैं राजनाथ सिंह को, हालांकि वो विकल्प क्या है इसके बारे में अभी मीटिंग से आउटकम निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन माना यह जा रहा है
है देश के सेंटिमेंट्स को देखते हुए कि उनमें से एक विकल्प ये जरूर रहेगा कि जिस तरह से पुलवामा के बाद आपने एक बड़ा कड़ा और स्ट्रांग मैसेज पाकिस्तान को दिया था, एक ऐसे ही स्ट्रांग बल्कि उससे भी ज्यादा लाउड एंड स्ट्रांग मैसेज की जरूरत है पाकिस्तान को दिए जाने की। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा चर्चा भी इसी पर हुई होगी, क्योंकि 1 घंटे से ऊपर ये बैठक चली थी जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ बातचीत की थी। लेकिन फाइनलाइज इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है। आपको याद होगा कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने एक बड़ा साहसिक डिसीजन लेते हुए इसको हरी झंडी दिखाई थी और कहा था कि हाँ, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक जरूरी है, क्योंकि आतंक है जो पाकिस्तान से बह रहा था, पाकिस्तान की हवाओं से। और उसके बाद फिर पूरी दुनिया ने देखा था, एक माइलस्टोन सेट किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। उसके बाद एक एयर स्ट्राइक हमने की थी तो वो भी एक माइलस्टोन था। लेकिन इस बार एक बड़ा एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है। तो मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाया जाएगा और उसी को लेकर एक मीटिंग है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह देखिए वहां पर है ही पहलगाम में, वो एक एक चीजों को बारीकी से देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, नजर रखे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान पर किस तरीके का एक्शन होना है, इस पर जो फाइनल मुहर है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही लगाएंगे। इसके लिए मुझे लगता है बहुत सारी चीजों पर विचार किया जा रहा होगा। इस पर भी हो सकता है कि क्या स्ट्राइक किया जाए, या फिर जिस तरीके से जो पीओके में जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी वैसे अपने सैनिकों को उतारकर सर्जिकल स्ट्राइक किया जाए और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो ठिकाने हैं, आतंकी ठिकाने, उनको तबाह किया जाए। क्योंकि एक लाइन ये भी जुड़ रही है कि ये आतंकी जो यहाँ पर अटैक जिन्होंने किया था, इनको पीओके में ही ट्रेन किया गया था। तो क्या उन ट्रेनिंग कैंपों का खात्मा किया जाए? एक ऑप्शन मुझे लगता है शायद ये भी रहा होगा। क्या हवाई मार्ग से अटैक किया जाए, क्या रफेल से अटैक किया जाए? क्योंकि रफेल को लेकर मैं आपको बता दूं कि रफेल का जो फायरिंग रेंज है वो करीब 300 किलोमीटर के आसपास है। तो उसके लिए पाकिस्तानी सीमा में दाखिल होने की आपको जरूरत ही नहीं है, यहीं से बैठे बैठे एक बटन और पाकिस्तान खत्म, वो वाला काम हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, इन पर विचार हो रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जिस तरीके से सिर्फ यहाँ से बैठे बैठे एक बटन और उसके बाद काम तमाम हो जाएगा और यहाँ पर पूरी तरीके से जो मांग उठ रही है बदले की वो भी पूरा हो जाएगा। और शायद पाकिस्तान को भी ये चीज़ बखूबी पता है, इसलिए पाकिस्तान की तरफ से भी तैयारियां तमाम की जा रही हैं। जिस तरीके से कदम पाकिस्तान की तरफ से उठाए जा रहे हैं, वहाँ पर भी अपनी तैनाती में पाकिस्तानी जुट चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब करारा जवाब जो है वो उनके मुँह पर आने वाला है। यानी कि ये समझा जाए कि अब पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी को रात भर नींद नहीं आने वाली है, तैयारियां वो कर रहे हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, मैं आपको याद दिला दूं पिंकी, जब हमने एयर स्ट्राइक की थी तो उस वक्त पाकिस्तान की जो पाकिस्तान की एयरफोर्स है या पाकिस्तान के रडार हैं, उनको हवा तक नहीं लगी थी। क्योंकि हमारे जो एयरफोर्स के पायलट हैं, लड़ाकू विमानों के पायलट हैं, इतने स्किल्ड हैं कि उन्होंने उस ऊंचाई से भी नीचे विमान उड़ाए थे जिस ऊंचाई पे आकर रडार आपको पकड़ लेता है। तो ये भी अपने आप में एक स्किल होता है। तो उस स्किल के साथ हमारे जो विमान थे, लड़ाकू विमान, वो पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हुए थे और जो टेररिस्ट कैंप्स थे उन पर बम्बार्डिंग करके वो वापस लौट गए थे। जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तब भी हमारे जो जवान हैं वो घुसे थे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, मुजफ्फराबाद और उसके आसपास के एरिया में जो पाकिस्तान टेररिस्ट कैंप चल रहे थे, उरी अटैक के बाद ये हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। तो उस दौरान भी बिना किसी सिंगल कैजुअलिटी के हम लोग वापस अटैक करके वापस हमारे जो जवान थे, सिपाही थे, पैरा एसएफ कमांडोज जो थे, वो वापस हिंदुस्तान लौट आए थे। तो इसी तरह की कोई प्लानिंग चल रही होगी जिसमें विदाउट एनी जीरो लॉस, विदाउट किसी भी तरह का कोई नुकसान भारत को हुए, पाकिस्तान के आतंक की जो जड़ है उसको तबाह किया जाए। इसको लेकर ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लानिंग चल रही होगी। इसमें इन विकल्पों पर विचार किया जा रहा होगा कि एयर स्ट्राइक की जाए या फिर सर्जिकल स्ट्राइक किया जाए या फिर जमीन और आसमान दोनों से पाकिस्तान पर एक तरीके से एक साथ अटैक किया जाए। हालांकि पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरह से अलर्ट पर है, बल्कि अलर्ट क्या मैं कहूंगा, पाकिस्तान डर में है, दहशत में है, खौफ में है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी रिजर्व फोर्सेस को जो बलूचिस्तान में तैनात थी उनको यहां पर बुला लिया है। अब आप देखिए डर बताता पाकिस्तान का। अपने जो फाइटर जेट्स है पाकिस्तान के, वो अब लाइन ऑफ कंट्रोल पर उड़ान भर रहे हैं। उनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत अचानक से एयर स्ट्राइक कर दे, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि भारत जो भी कुछ करेगा ये तय है। स्ट्रांगली बहुत इस पाकिस्तान के एक्ट के खिलाफ एक स्ट्रांग भारत को जवाब देगा, लेकिन पूरी प्लानिंग के साथ मिलेगा। हम भावनाओं में बहकर कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि एक वेल प्लान्ड एग्जीक्यूशन होगा वो, लेकिन होगा वो तय है। उसी को लेकर ये मीटिंग चल रही है। बस इसमें प्रधानमंत्री मोदी की हरी झंडी का इंतजार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे। जो विकल्प उनको तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने दिए हैं, उन तीनों सेना प्रमुखों के विकल्प वो प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी फैसला लेंगे कि किस तरह से
पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना है, किस तरीके से आतंकी कमर तोड़े जाने की जरूरत है, लेकिन टूटेगी जरूर आतंकी कमर, ये अब तय। बिल्कुल रोहित जी, एक और सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, जिस तरीके से पाकिस्तान के यहाँ से सफाई भी दी जा रही है, पाकिस्तान की तरफ से सफाई के बाद गीदड़ भभकी भी दी जा रही है, गीदड़ भभकी के बाद खुद की हिफाजत के लिए दुआ भी मांगी जा रही है। सभी काम पाकिस्तान एक तरफ से कर रहा है। ऐसे में अगर बात की जाए तो इस बार जो है जवाब कुछ ऐसा देना होगा ताकि ये जो अब लगातार कल जो हमला हुआ उसके बाद भी लगातार घुसपैठ की कोशिशें हुई हैं, जिसमें 2 आतंकी ढेर भी किए गए हैं। ये जो नापाक हरकतें इनकी लगातार जारी हैं, खौफ इस वक्त तो नजर आ नहीं रहा है। तो ऐसे में इस बार की जो कार्रवाई है वो कार्रवाई इस तरीके से होनी चाहिए कि यहाँ पर सरजमी पर, हिंदुस्तान की सरजमी पर ये लोग कदम रखना भी भूल जाएं। ऐसे में कितना और इंतजार करना पड़ेगा? पाकिस्तान अलर्ट मोड पर है। क्या अभी ये कार्रवाई की जाएगी या थोड़ा इंतजार जो है वो किया जाएगा, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी? कब तक प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर एक्शन मोड में पूरे संकेत जो है वो दे सकते हैं, कब आदेश जो है वो दे सकते हैं, इस पर हम आपसे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल का बड़ी खबर सामने है, उसका रुख कर लेते हैं जी। खौफ में पाकिस्तान की है वायुसेना। भारतीय सीमा के पास दिखे हैं पाक वायुसेना के विमान PF-198 और PF-101 विमान उड़ान भर रहे हैं। कराची से लाहौर और रावलपिंडी की तरफ उड़ान भरी है। कराची से लाहौर और यहां से रावलपिंडी की तरफ ये उड़ान भरी गई है। भारतीय सीमा के पास पाक वायुसेना के विमान दिखे हैं और ऐसे में ये बता रहा है, यानी कि पाकिस्तान जिस तरीके से डरा हुआ है, ये डर अच्छा लग रहा है। और PF-198, PF-101 के जो विमान है ये उड़ान भरते नजर आ रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान ये दिखाने की, रोहित जी, कोशिश कर रहा है कि देखिए हम लोग पूरी तैयारी से बैठे हुए हैं, हम पर अटैक मत कीजिएगा। ये तो कह ही रहे हैं कि निर्दोष हैं हम, लेकिन पूरी तैयारी के साथ हम बैठे हुए हैं तो और बिल्कुल भी अटैक अगर किया जाएगा तो हम भी जवाब जो है वो देंगे। ये संदेश जो है वो देने की कोशिश की जा रही है। डरा हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है और ये पाकिस्तान का जो डर है वो बेहद अच्छा लग रहा है इस वक्त। रोहित जी देखिए पिंकी, डराने की कोशिश वही करता है जो अंदर से खुद डरा हुआ है, और वो इस वक्त पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान साजिश करता है इस पूरे आतंकी हमले का। तो अंदर से उसको इस बात का डर है कि भारत रिटेलिएट जरूर करेगा और भारत कोई बड़ा जवाब देगा, इसीलिए इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। आप सुबह से देखिए ना, इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया के जो बड़े देश हैं उन्होंने भारत के प्रति संवेदना जाहिर की है, इस अटैक के लिए श्रद्धांजलि दी है। इवन चाइना, जिसको हम कहते हैं कि हमारे चाइना से अच्छे रिलेशंस बिल्कुल नहीं रोहित है, जी, फिलहाल एक डोकलाम मैप हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, मैप भी समझा देते हैं। ये मैप आप देखिएगा किस तरीके से कराची से ये रावलपिंडी की तरफ उड़ान भरी है और ये बॉर्डर आप देख पा रहे हैं, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है और इसी के पास जो ये बॉर्डर है, ये जो सीमा है, यहाँ पर ये जो बॉर्डर है इसके पास से साफ तौर पर ये नीली लकीर आपको नजर आ रही होगी, नीली लाइन आपको नजर आ रही होगी और इसी से आप समझिएगा किस तरीके से ये हिंदुस्तान की सीमा के पास पाकिस्तानी विमान जो है वो नजर आया है। पाकिस्तान का जो विमान है PF-198 और PF-101 विमान यहाँ पर उड़ान भर रहे हैं और उड़ान भरकर यहाँ पर पूरी तरीके से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी अपनी पूरी तैयारी में जो है वो लगे हुए हैं, हमारी भी तैयारी जो है वो पूरी है। तो ऐसे में रोहित जी पूरा मैप भी सामने है और इसी पर दिखाया जा रहा है कि हिंदुस्तान की सीमा के ठीक पास में पाकिस्तान के जो विमान है ये उड़ान भरते नजर आ रहे हैं। देखिए कितने विमान उड़ान भर लें, इससे अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैंने जैसे कहा ना कि ये दरअसल सिर्फ सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो है पाकिस्तान की तरफ से ये डर में की जा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान डरा हुआ है इस वक्त, उसको हिंदुस्तान की तरफ से कार्रवाई का डर है। और सुबह से जो उसके मंत्री जिस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो पाकिस्तान का डर जाहिर कर रहे हैं। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, एक एक मिनिस्टर के उनके स्टेटमेंट आप निकाल कर देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात कि उनके जो सेना प्रमुख अभी 4-5 दिन पहले तक टू नेशन थ्योरी दे रहे थे, घिग्गी बंदी हुई है उनकी, चुप बैठे हुए हैं, मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है। शहबाज शरीफ के मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है। पड़ोस में इतना बड़ा ये आतंकी हमला होता है लेकिन एक शब्द नहीं फूट रहा है। पूरी दुनिया इस पर संवेदना प्रकट कर रही है, पूरी दुनिया से भारत को मैसेजेस मिल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एक शब्द नहीं फूट रहा है। तो यही चीजें सारी इंडिकेट कर रही है कि ये सब कुछ किया धरा पाकिस्तान का है और अब डर के मारे घिग्गी बन गई है। शहबाज शरीफ की डर के मारे घिग्गी बन गई है। आसिम मुनीर की वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुप हैं। कल 5 दिन पहले तक छाती चौड़ी करके वो कह रहे थे कि 1500 की बलूचिस्तान हमको क्या डराएगा, 1500 की सेना वाला, और हम तो भारत की सेना से भी नहीं डरते हैं। ये रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, उनको ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है जो उन्होंने पाकिस्तान की असेंबली में कहा था जनरल आसिम मुनीर ने। तब वो बड़ी बड़ी घिग्गी, बड़ी बड़ी शेखियां बकार रहे थे और अब आतंकी हमले के बाद दुबके पड़े हैं कोने में, कुछ बोल नहीं रहे हैं। ये डर है उनका, उनको पता है कि भारत रिटेलिएट करेगा, लेकिन कब ये नहीं पता। और मैं भी कह रहा हूं कि भारत रिटेलिएट करेगा इस चीज को लेकर, इसका जवाब मिलेगा स्ट्रॉन्ग। लेकिन मैं फिर इस चीज को दोहरा रहा हूं कि ये इस तरह के जो एक्शंस होते हैं ये
तरीके से भावनाओं में बहकर लिए जाने वाले एक्शंस नहीं होते हैं। एक पब्लिक का सेंटिमेंट हमको समझ में आता है, नेशन का सेंटिमेंट हमको समझ में आता है, लेकिन हमको एक ऐसा वेल एग्जीक्यूटेड प्लान बनाना पड़ेगा, एक वेल एग्जीक्यूशन ऐसे करना पड़ेगा ताकि नो लॉस, हिंदुस्तान का नो लॉस इसमें हो और पाकिस्तान का लॉस ही लॉस हो, उसमें आतंकी कमर टूट जाए। तो इस तरीके का एक प्लान तैयार हो रहा है। इस तरीके के एक प्लान के बारे में सारी डिटेलिंग सेना प्रमुखों की तरफ से दी गई होगी, आई एम श्योर रक्षा मंत्री को। अब रक्षा मंत्री इसको प्रधानमंत्री को बताएंगे और मिनिमम लॉस या नो लॉस वाला जो प्लान है उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान पर करारी चोट होगी, आसिम मुनीर की जो सेना है उसकी रीढ़ पर करारी चोट होगी, ISI पर करारी चोट होगी, और जो आतंकी वहां पर बैठे हैं, जो POK में आतंकी कैंप और मुजफ्फराबाद में आतंकी कैंप चला रहे हैं, उन पर भी आतंकी चोट होगी। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बड़ी चोट जो है इस बार दी जाएगी। और ऐसे में पहलगाम हमले को लेकर एक्शन भी काफी तेज हो चुका है। तीनों सेना प्रमुखों ने रक्षा मंत्री को यहाँ पर अपने प्लान्स जो है वो बता दिए हैं, जिस पर अब चर्चा जो है वो की जाएगी और उसके बाद एक्शन मोड जो है वो शुरू हो जाएगा। हालांकि फिलहाल तमाम बड़े अपडेट जो सामने आ रहे हैं उसमें से एक बड़ा अपडेट और सामने आया है। एक्शन अब काफी तेज हो चुका है। तीनों सेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री को रिपोर्ट सौंपी हुई है और इसी के साथ वायुसेना अगर बात की जाए तो यहाँ पर लेकर एक्शन तेज हो चुका है। तीनों सेना प्रमुखों ने रक्षा मंत्री को रिपोर्ट सौंपी है। वायुसेना चीफ बोले हैं कि सिर्फ आदेश का इंतजार है। वायुसेना चीफ ने कहा है कि सिर्फ आदेश का इंतजार है। आर्मी चीफ बोले आदेश मिलते ही एक्शन लिया जाएगा। आर्मी चीफ ने कहा है कि आदेश मिलते ही एक्शन लिया जाएगा। रोहित जी, सिर्फ अब आदेश का इंतजार है। आर्मी चीफ ने कह दिया है कि आदेश मिलते ही के साथ एक्शन लिया जाएगा। अब हर किसी को, ना केवल आर्मी चीफ को बल्कि पूरे देश को ही अब इस आदेश का इंतजार है। जैसे ही आदेश मिलेगा उसके बाद तुरंत एक्शन जो है वो किया जाएगा। और इस बार का जो एक्शन है वो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है। बिल्कुल, देखिए पिंकी, यही भारतीय सेना की खूबी है, फिर चाहे वो थल सेना हो, वायुसेना हो या फिर हमारी इंडियन नेवी हो, कि हमको तैयारी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम हर वक्त, हर हालात में, हर परिस्थिति में किसी भी एक्शन के लिए तैयार रहते हैं। इसी तरीके से जो हमारे सेना के तीनों अंग हैं, जवान हैं, अफसर हैं, उनको ट्रेन किया जाता है कि उनको किसी भी तरह की तैयारी की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसीलिए देखिए मीटिंग हुई और उसके बाद तुरंत जो हमारे तीनों सेना प्रमुख हैं उन्होंने कह दिया कि हाँ हम तैयार हैं, बस आप हमको इशारा कीजिए और एक्शन के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। तो कल इस तरीके का अटैक होता है भारत पे और आज भारत के तीनों सेना के अंग कहते हैं कि हम तैयार हैं। तो ये भारतीय सेना की खूबी है, वो हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि हमको पता है कि चाइना हमारा दुश्मन है। डोकलाम में चाइना दिखा चुका है कि वो किस तरह की हरकत कर सकता है। पाकिस्तान हमेशा इस तरह की हरकतें करता है, सीज़फायर का वादा करता है, लेकिन रोहित जी आएंगे आपके पास। फिलहाल PM आवास के बाहर से मनोहर केसरी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मनोहर, बैठक खत्म हो चुकी है रक्षा मंत्रालय में और ऐसे में रक्षा मंत्री के साथ बैठक हुई है। प्लान A, प्लान B, प्लान C सब तैयार हैं, दिए जा चुके हैं। आर्मी चीफ ने कह दिया है कि बस आदेश का इंतजार है। दिल्ली में आज सुबह से ही बैठकों का सिलसिला जोरों पर है और इसी के साथ अब बड़े एक्शन की तरफ पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। क्या फिलहाल अपडेट है, किस तरीके से यहाँ पर तेजी देखी जा रही है कार्रवाई में? देखिए, बिल्कुल अभी जैसा कि रोहित बता रहे थे कि राफेल का आखिरी बटन दबना बाकी है। कहने का मतलब यह है कि एक्शन का बटन शाम 6 बजे प्रधानमंत्री आवास से लिया जाएगा, क्योंकि केंद्रीय कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक है। रक्षा मंत्रालय में बैठक खत्म हो चुकी है। रक्षा मंत्री को तीनों सेना प्रमुखों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सिर्फ अब हरी झंडी का इंतजार है कि आखिरकार हमें करना क्या है। हम सभी एंगल से तैयार हैं। रक्षा मंत्रालय की ओर से, होम मिनिस्ट्री की ओर से, सभी जगहों से कहा जाए कि LOC पे अलर्ट जारी कर दिया गया है। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन तीनों को भी आदेश जारी कर दिया गया है कि आप पूरी तरह से तैयार रहें। भले ही 72 रूट धमकी दे रहा हो, लेकिन अब तो भारत पीछे हटने वाला नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री भी कह चुके हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री भी कह चुके हैं और प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है कि बड़ी कार्रवाई होगी और हम पीछे हटने वाले नहीं, करारा जवाब दिया जाएगा। और इस बार जिस प्रकार से ये मैसेकर हुआ है, जिस प्रकार से घटना को अंजाम दिया गया है, तो आज जब शाम 6 बजे बैठक शुरू होगी, तमाम लोग मौजूद होंगे, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी अमेरिका में थी, वो भी वहाँ की मीटिंग छोड़ करके वापस आ रही हैं। सभी लोग जब इस बैठक में होंगे तो आखिरी पल जो है तो प्रधानमंत्री क्या डिसीजन लेते हैं इसका इंतजार सबको होगा। लेकिन रक्षा मंत्रालय की ओर से अपनी पूरी तैयारी की जा चुकी है। जी
बिल्कुल तैयारी पूरी है और ऐसे में अब जो है बस सभी की निगाहें टिकी हुई हैं उस आदेश के ऊपर, जो आदेश जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया जाएगा। क्या कुछ लगता है मनोहर, किस तरह की कार्रवाई इस बार हो सकती है? क्योंकि जब पुलवामा अटैक हुआ था मुंहतोड़ जवाब उस वक्त दिया गया था, और ऐसे में अब जो जवाब दिया जाना है वो जवाब कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके बाद ये लोग हिंदुस्तान की सरजमीं पर कदम रखना भी भूल जाएं। देखिए, इस बार जो है ना, पाकिस्तान में बैठे जो और आतंकियों के आका हैं, वो इस बार कांप जाएंगे। इनको लगेगा कि भारत ने क्या सबक सिखाया, और उसी सबक में भारत पूरी तैयारी कर रहा है, चाहे वो सर्जिकल मनोहर, डर तो फिलहाल अभी से देखा जा रहा है, जो कपन है वो यहाँ पर अभी से पाकिस्तान की महसूस की जा रही है। देखिए, बिल्कुल इसीलिए PF 198 और PF 101 उड़ान भरना शुरू हो गया है। उनकी सीधे तौर पर जो है गिदड़ भपकी है, लेकिन इससे डरने वाला नहीं है। वो डर सता रहा है, जैसा कि हमारे सहयोगी रोहित ने भी बोला कि लोग जब अंदर से कांपता है ना, तो शो ऑफ करने की कोशिश करता है कि हम सबसे बड़ा है, हमारे सामने कोई नहीं दिखता। लेकिन ऐसा नहीं है। भारत अब पहले से बहुत ज्यादा जो है तो रक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा सुदृढ़ हो चुका है, समृद्ध हो चुका है। और ऐसी स्थिति में अगर आप देखेंगे तो पहलगाम का बदला जो है तो भारत लेगा, और ऐसा लेगा कि पाकिस्तान की रूह कांप जाएगी। पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं, इसमें और भविष्य में कभी सोच भी नहीं सकेगा कि भारत को उंगली दिखा सके। जिसका जिक्र आप कर रही थी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की, तो बेशक हो सकता है कि उस एरिया में ही अटैक किया जाए वहीं पर, क्योंकि जो दो आतंकी आए वो दोनों आतंकी जो है तो पाकिस्तान के बताए जा रहे हैं। उनमें से एक की पहचान भी हो गई है और दूसरे की भी पहचान होगी। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार जो है सारे पहलुओं को देख रहे हैं। डिप्लोमेसी लेवल पे आप देखिए कि तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष है, चाहे ट्रंप की बात करें, पुतिन की बात करें, या फिर फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष की बात करें, इटली के राष्ट्राध्यक्ष, सभी लोगों का साथ जो है तो भारत को इस मौके पे मिल रहा है। ट्रंप ने भी कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ है। तो ऐसी स्थिति में अब भारत जो है डिप्लोमेटिक तरीके से ये पटकनी देने वाला है पाकिस्तान को, और डायरेक्ट अटैक करके भी पटकनी देने वाला है। लेकिन आखिरी बटन जो है CCS बैठक के बाद ही लगने वाली है कि आखिरकार क्या रुख रहता है। जी बिल्कुल, और ऐसे में तैयारियां यहां से भी पूरी हो चुकी हैं, और पाकिस्तान की रूह किस तरीके से इस वक्त कांप रही है मनोहर, वो भी साफ तौर पर देखा ही जा रहा है। और ऐसे में लगातार बड़े अपडेट भी सामने आ रहे हैं। महज अब इंतजार है तो बस इस आदेश का। इसी के साथ अगर बात की जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज पहुंचे हुए हैं, और वहां से भी कुछ ना कुछ जरूर बड़ी चीज हो सकती है। बिल्कुल, आप देखेंगे कल जब अमित शाह यहाँ से श्रीनगर पहुंचे तो वहीं से वो एक्शन मोड में नजर आए। वहां पर जाकर के उन्होंने तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठक की है, उनको हिदायत दी गई है। उन्होंने सारा ब्यौरा लिया है कि आखिरकार किस तरह की गतिविधियां हुई, कहां पर किस तरह का इंटेल रहा, किस तरह से IB का रहा, किस तरह से रॉ का रहा, कि आखिरकार इस घटना का अंजाम कैसे हुआ, क्या कोई इनपुट पहले था। इन सारी चीजों को लेकर के विस्तार से चर्चा हुई है, सभी अधिकारियों को लगा दिया। और फिर सुबह से लगातार देखिए जो पीड़ित है वो उनके परिवारजनों के साथ उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद जो मोर्टल है और जो इस घटना में मारे गए हैं उनके वहां पर भी वो गए और उनको ये अंतिम विदाई भी दी। और कुछ लोग उनकी डेड बॉडी जो है सब अलग अलग राज्यों के लिए उनके पीड़ितों ठीक है मनोहर, आएंगे आपके पास। फिलहाल हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर रोहित पुनेठा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित जी, जिस तरीके से मनोहर केसरी को भी आप सुन रहे थे, मैं जब आदेश का ही इंतजार है, इसी के साथ बात ये कर रहे थे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो भी इस वक्त जहां पर मौजूद हैं वहां से भी बड़े संकेत की उम्मीद जो है वो लगातार सुबह से ही देखी जा रही है। इसके अलावा परिवार वालों से जब मुलाकात की थी, जिस तरीके से परिवार वालों ने, पीड़ित परिवार वालों ने रो रो कर वहां पर आप बीती बताई थी और रो रो कर जो अपना दुख था वो बयां किया था, उससे काफी नम आंखें उस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री की भी नजर आई थी। इस पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक बड़ा अपडेट सामने है। पहलगाम हमले पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकियों का मकसद है सांप्रदायिक हिंसा फैलाना था। शरीर के निशान से धर्म की पहचान की, पाकिस्तान से सीधे संपर्क में थे हमलावर। प्रशिक्षित आतंकियों ने दी थी इनको ट्रेनिंग, यानी कि प्रशिक्षित आतंकियों ने ट्रेनिंग दी हुई थी और ऐसे में पाकिस्तान से इनका सीधा संपर्क था। ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है रोहित जी, बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। पाकिस्तान से सीधा संपर्क था हमलावरों का और ऐसे में शरीर पर निशान देखे गए। उसके बाद ये पहचान की गई कि अगर हिंदुस्तानी है तभी, मतलब हिंदू है,
हिंदू हैं तो उसी वक्त जो है खात्मा करना है। सोचिए जरा कितने अफसोस की बात है। कहा जाता है कि इतना भी मजहब में ना खो जाए कि अपने खुदा को बचाने के लिए इंसान का ही कत्ल करना पड़े। और अपने उसी खुदा से अब जो है ये दुआ मांग रहे हैं कि ए खुदा हमको बचा ले, ए खुदा पाकिस्तान की रक्षा कर। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री हैं इसाक डार, जो अभी तालिबान से थप्पड़ खाकर वापस लौटे हैं, वो उसी खुदा से कह रहे हैं कि अल्लाह हमको बचा ले भारत के कहर से, भारत के प्रकोप से। तब उनको अल्लाह याद नहीं आया जब वो इस तरह का उनके आतंकी जो अटैक कर रहे थे और उनके आतंकी यहाँ पर हिंदुस्तान में धर्म पूछ कर पहलगाम में लोगों को मौत के घाट उतार रहे थे। ये दरअसल एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की गई है पाकिस्तान के इन आतंकियों की तरफ से। मैं आपको बताऊं, एक तो इनका मकसद रहता ही है कि जो सामने आया उसको खत्म कर दो, क्योंकि इनका मकसद है आतंक फैलाना, डर फैलाना। लेकिन इस बार इन्होंने दोहरी चाल चली है। इस बार ये धर्म पूछकर दरअसल इन्होंने ये एक सांप्रदायिक एंगल इस पूरे मामले को देने की कोशिश की है। तो इस तरह की जो घटिया सोच है, इस तरीके की जो गंदी सोच है, वो भी अब सोचिए कि पाकिस्तान की तरफ से रची जा रही है। इसमें एक तो नुकसान हुआ ही भारत के लोगों का, इसके साथ ही साथ एक सांप्रदायिकता का बीज बोने की कोशिश भी इस अटैक के जरिए की गई है। लेकिन इसको अच्छी तरीके से समझ चुका है भारत। जहां तक आपने हैंडलर्स की बात की, मैं आपको बताता हूं कि ये एक तरह की मोडस ऑपरेंडाई होती है इन आतंकियों की, क्योंकि ये टीआरएफ के आतंकी हैं। टीआरएफ का जो बाप है, मतलब इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए लेकिन कर रहा हूं मैं, क्योंकि जो टीआरएफ का बाप है वो लश्कर है और वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है और वो यहां पर इनको डायरेक्ट कर रहा था। हैंडलर्स का काम यही होता है कि दूसरे देश में बैठकर, पाकिस्तान में बैठकर डायरेक्ट करना कि ये करो, वो करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो इनका हैंडलर मुझे जहां तक लगता है उसका नाम सज्जाद गुल है, क्योंकि जो टीआरएफ का जो मुखिया है सज्जाद गुल, वही टीआरएफ को पूरी तरह से हैंडल करता है। वो पाकिस्तान में है, तो ये बात मानी जा रही है कि सज्जाद गुल ही वो शख्स है जो कि इन आतंकियों का हैंडलर था और पाकिस्तान में बैठे बैठे इन आतंकियों को डायरेक्ट कर रहा था कि तुमको कहां जाना है, किससे मिलना है, हथियार तुमको कहां से मिलेंगे, किस रूट से दाखिल होना है, जो तुम्हारे ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं या स्लीपर सेल्स हैं, किससे तुमको मदद लेनी है, किस रूट से अटैक करना है, कैसे रेकी करनी, ये सारी चीज़ों को सज्जाद गुल, जैसा कि जानकारी मिल रही है, वो इन सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा था और उसके बाद इस तरह का अटैक प्लान किया गया। लेकिन इससे मैं आपको बता दूं कि कोई इनमें से कोई बचेगा नहीं। इस पर जब एक्शन होगा तो बहुत स्ट्रांग होगा। जैसा कि मनोहर ने भी बताया भी है कि सीसीएस की बैठक का इंतजार है और अब आप घड़ी मिला लीजिए, अभी 2:45 हो रहे हैं। अब से 3.25 घंटे बाद 6 बजे सीसीएस की बैठक होनी है और सीसीएस की बैठक में आप ये मान के चलिए कुछ स्ट्रांग फैसला जरूर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी, इसकी फुल फॉर्म होती है, इसको हेड करते हैं जो भी प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें रक्षा मंत्री होते हैं, इसमें होम मिनिस्टर होते हैं, विदेश मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री इसमें होते हैं। इसलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना दौरा छोड़कर वापस दिल्ली आ रही हैं। इसमें अजीत डोभाल शामिल हैं जो एनएसए हैं। इसके अलावा कैबिनेट सेक्रेटरी और डिफेंस सेक्रेटरी। तो ये थिंक टैंक होता है नेशन सिक्योरिटी का। ये थिंक टैंक मिलकर अब फैसला लेगा कि इस पर किया क्या जाना है और फाइनली इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहर लगेगी। तो शाम 6 बजे सीसीएस की बैठक शुरू होगी और इस पर विचार होगा। जो सारे के सारे प्रस्ताव हैं जो तीनों सेना प्रमुखों के, उनकी तरफ से हरी झंडी है। ये क्लियर आ गया है कि तीनों सेना प्रमुखों की तरफ से हरी झंडी है कि बस आप हमको ओके कीजिए और हम किसी भी तरह के एक्शन के लिए तैयार हैं। ये सारा इनपुट पीएम को मिलेगा और उसके बाद फिर किस तरीके का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते हैं, उसके बाद फिर एक्शन शुरू हो जाएगा। बहुत जल्द होगा लेकिन वेल प्लान्ड होगा। मौका नहीं मिलेगा पाकिस्तान को और उसके आतंकियों को खुद को बचाने का। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, और ऐसे में मनोहर, जिस तरीके से कुछ आतंकियों के चेहरों की तस्वीर जो है वो सामने आ चुकी है, उनको पहचानना बेहद आसान है। इसी के साथ यहाँ पर बड़े अटैक की तैयारी जो है वो की जा रही है, बदले की तैयारी की जा रही है। कितना और इंतजार जो है वो करना पड़ेगा आज के इस महत्वपूर्ण बैठक का जो पीएम मोदी के साथ होगी, और इसी के साथ इस आदेश का कितना और इंतजार।